quadrilateral. A, B, C, D. A plane figure bounded by four line segment AB, BC, CD and DA is called a quadrilateral ABCD. ऐसा फिगर जो प्लेन फिगर है जो फोर लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ है उसको कहें क्वाड्रिलेटरल। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं ए प्लेन फिगर बॉन्डेड बाय फोर लाइन सेगमेंट्स AB, BC, CD and DA. DA is called quadrilateral ABCD. Quadrilateral ABCD। बहुत सिंपल है। जो ऐसा फिगर जो प्लेन फिगर जो फोर लाइन सेगमेंट से घिरा है उसको कहें क्वाड्रिलेटरल। और इसमें एक प्रॉपर्टीज होता है कि चारों एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना होगा 360 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल angles of quadrilateral sum of all angles of quadrilaterals is 36 डिग्री 360 डिग्री। इसमें एक पढ़ना है हम लोग को एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड क्या है? एडजेसेंट साइड्स एडजेसेंट साइड में क्या होता है? एडजेसेंट साइड में क्या होता है कि two sides of a quadrilateral which have a common end point are called its adjacent side. Two sides of a quadrilateral which have a common end point मतलब दो साइड है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे देखिए जैसे ये ए बी सी डी। तो इसमें क्या होना चाहिए? टू साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैव ए कॉमन एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट साइड्स। सपोज कीजिए ए और बी, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, बी सी एक लाइन सेगमेंट है। तो इसमें क्या होना चाहिए? कॉमन एंड पॉइंट चाहिए। जैसे ए बी का एंडिंग पॉइंट बी है और बी सी का एंडिंग पॉइंट बी है तो हम कह सकते हैं कि ए बी और बी सी एडजेसेंट साइड है। एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा? ए बी एंड बी सी ये एक एडजेसेंट साइड हो गया। दूसरा एडजेसेंट साइड अगर हम डी सी और बी सी का में देखते हैं, डी सी का एंड पॉइंट है सी और बी सी का एंड पॉइंट है सी तो हम कह सकते हैं कि डी सी और बी सी एडजेसेंट साइड है। अगर इस जगह हम देखते हैं डी पे तो डी सी का एंडिंग पॉइंट डी और ए डी का एंडिंग पॉइंट डी है इसलिए हम कह सकते हैं कि ए डी और डी सी एक तीसरा एडजेसेंट साइड हो गया। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं कि ए बी यहाँ पे देख सकते हैं कि ए बी का एंडिंग पॉइंट ए और ए डी का एंडिंग पॉइंट ए है तो हम कह सकते हैं कि ए डी और ए बी ये भी एक एडजेसेंट साइड हो गया। तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? टू साइड्स ऑफ a quadrilateral two sides of a quadrilaterals which have a common end point
कॉमन एंड पॉइंट are called adjacent sites, are called its adjacent sites. अब हमको इसमें क्या पढ़ना है? अब हमको एडजेसेंट साइड देख लिए, अब अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट साइड्स क्या है? अपोजिट साइड्स, तो अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा? जैसे ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। Two sides of quadrilaterals are called its opposite sides if they do not have a common endpoint. वह साइड को कहेंगे जिसका कॉमन अपोजिट साइड दे डू नॉट हैव ए कॉमन एंड पॉइंट। जैसे ए बी का एंडिंग पॉइंट, जैसे यहाँ पे ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी लाइन सेगमेंट है और एक डीसी लाइन सेगमेंट है, जिसका कॉमन एंड पॉइंट तो है नहीं, तो ऐसा कहेंगे अपोजिट साइड। तो यहाँ पे एक अपोजिट साइड हो गया ए बी और इसका अपोजिट साइड कौन हो जाएगा? डीसी। एंड ए डी का अपोजिट साइड्स कौन होगा? ए डी का अपोजिट साइड हो गया बी सी। इसको अपोजिट साइड होगा डिफाइन करना हो तो किस तरह लिखेंगे? लिखेंगे टू साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड its opposite sides if they do not have a common endpoint. Common end point. नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग पढ़ते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या है? एडजेसेंट एंगल्स एडजेसेंट एंगल क्या है? जैसे देखिए ए बी सी डी, इसको डिफाइन करेंगे टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ए कॉमन आर्म आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट एंगल। जैसे एंगल ए और बी को देखते हैं, एंगल ए और एंगल बी में देखते हैं, तो एंगल ए का एक आर्म होगा ए डी और ए बी, और एंगल बी का एक आर्म होगा ए बी और बी सी। तो एंगल ए के लिए ए बी एक आर्म हो गया और एंगल बी के लिए भी एक ए बी आर्म हो गया, तो हम कह सकते हैं कि एंगल आर एंगल बी एडजेसेंट एंगल है। अगर एंगल सी पे हम देखते हैं और डी पे देखेंगे तो एंगल सी, इसको लिख लीजिए, एंगल ए
एंगल ए और एंगल बी क्या है, एडजेसेंट एंगल है। और अगर देखेंगे, अगर हम सी पे देखते हैं, यहाँ सी है तो एंगल सी का एक आर्म है बी सी, और C- और सी एक एक आर्म है सी डी। तो सी और बी अगर देखते हैं तो एंगल सी और एंगल सी एंड एंगल बी एक एडजेसेंट एंगल हो गया। अगर हम यहाँ डी पे आते हैं तो डी का कौन डी के एक आर्म है, डी का आर्म है डी सी, और सी के लिए भी देखेंगे तो इसके लिए भी एक आर्म है सी डी। तो हम कह सकते हैं कि एंगल डी और एंगल सी एक एडजेसेंट एंगल है। अगर यहाँ पे डी और एंगल डी और एंगल ए के बीच देखते हैं तो एंगल डी के लिए कितना, एक आर्म है डी सी, एक आर्म है डी सी और ए डी। तो हम लिख सकते हैं एंगल डी और एंगल ए एक कॉमन आर्म है। तो इसको डिफाइन हम किस तरह करेंगे, टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग two angles of a quadrilateral having a common end point and common arm, नहीं कॉमन आर्म बोलेंगे, एंड काट देते हैं। टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ए कॉमन आर्म are called its adjacent angles।